सारे लोग चोर हैं, ठीक है। ये लोग काम करते नहीं। और बीजेपी जो है ना काम करेंगी। देखिए मोदी का काम जो है ना कैसा है। बीजेपी कर दिया और ना कर रहे आम वाले। यहाँ हम पूरे बहुमत से जिताते हैं, बीजेपी ने जीते हैं जब तक तो ठीक है, बाद में कुछ नहीं। ना तो बच्चे के लिए नौकरी, ना हमने राशन चाहिए, हमने फ्री का कुछ चाहिए ना। बीजेपी आएगी, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे पूरा। हम सीवर के बीच रह रहे हैं, पूरा गंदगी है, लेटरिन का पानी बाहर है, विकास कहाँ है बताइए आप मेरे को। केजरीवाल जो बोलती है करती नहीं है, बीजेपी जो बोलती है वो करती है। ये तो घूस खाने वाले बंदे हैं, हम घूस खाते नहीं है। कोई कह रहा मैं 2000 दे दूंगा, इनडायरेक्टली वोट ही खरीद रहे हो। दिया ना आगे ने, हमने ना चाहिए फ्री का कुछ, बच्चा ने रोजगार दो। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस का खास प्रोग्राम आ गया। चुनाव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रूपांशी मिश्रा। इस वक्त मेरी मौजूदगी देवली में है। देवली विधानसभा सीट पर हम आ पहुंचे हैं। भारत एक्सप्रेस की टीम 2025 विधानसभा चुनाव को कुछ ही समय बचा है। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 को नतीजे आएंगे। सभी पार्टियां अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं। अब चंद समय ही बचा है और ऐसे में देवली विधानसभा सीट के लोग क्या सोचते हैं, इस बार यहाँ पर किसको ये लोग वोट करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि प्रकाश जारवाल जो कि यहाँ पर लगातार 3 बार से विधायक हैं, 2013 से 2015 में और 2020 में। और आपको बता दें कि इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया है और ये सीट लगातार आम आदमी पार्टी के कब्जे में है। लेकिन इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार इस विधानसभा को जरा चारों तरफ से दिखाएं कि देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर से काफी घनी आबादी है यहाँ पर और मार्केट में हम आ पहुंचे हैं ये समझने कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, आखिर विकास जो है वो कितना हुआ है। ये सीट बीजेपी कभी नहीं जीत पाई है और आप इसमें हैट्रिक लगा चुकी है 3 बार, लेकिन इस बार क्या होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा। 70 विधानसभा वाली दिल्ली में कई सीटें ऐसी भी हैं जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और इन्हीं में से एक सीट है देवली विधानसभा सीट, जहां सत्तारूढ़ दल आपका कांग्रेस और भाजपा से कड़ा मुकाबला है। देवली विधानसभा सीट दक्षिण जिले में आती है, जो कि दक्षिण दिल्ली लोकसभा में 10 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें आपको बता दें कि देवली के अलावा बिजवासन, संगम विहार, अंबेडकर नगर, छतरपुर, कालकाजी, तुगलकाबाद कई सीटें हैं। 10 सीटें आती हैं यहाँ पर। यह क्षेत्र खानपुर, सैनिक फार्म और संगम विहार से घिरा हुआ है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित देवली विधानसभा सीट साल 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। इस सीट पर साल 2008 से 2020 तक 4 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें से 3 बार आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 बार 2008 में इस सीट को जीत पाई थी। साल 2013 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान आपको पहली बार जीत मिली थी। आपने 2013, 2015 और 2020 में चुनाव में इस सीट पर हैट्रिक लगाई है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो कुल वोटर्स हैं वो 2,62,000 यहाँ पर कुल वोटर्स हैं। आपको बता दें कि 1,43,000 पुरुष वोटर्स हैं और 1,14,000 यहाँ पर महिला वोटर्स हैं। आपको बता दें कि 30 जो है वो ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इस बार देवली में क्या होने वाला है, देवली के लोग इस बार किसको जिताते हैं, कितना विकास हुआ, कितना विकास नहीं हुआ, हम यही समझने का प्रयास करेंगे। देवली विधानसभा सीट पर हम आ पहुंचे हैं। अपने कैमरा पर्सन यानी कि मनंजय से कहेंगे कि बहुत संभाल कर आए, चूंकि बहुत देखिए गाड़ियां चल रही हैं, लोग यहाँ पर बहुत हैं, घनी मार्केट है। सामने चलकर लोगों से बात करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर विकास कितना हुआ है, विकास की जो गंगा है वो कितनी बही इस सीट पर। कुछ लोग हैं, आ जाइए हमारे साथ। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, तो कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? लगातार यहाँ पर आप पार्टी से प्रकाश जारवाल जो कि 3 बार से यहाँ पर विधायक हैं, 2008 में कांग्रेस का कैंडिडेट था यहाँ पर, क्या लग रहा है क्या होगा इस बार? यहाँ केजरीवाल जो है ना कोई काम किया नहीं है। यहाँ पे जो है कोई काम नहीं है, कोई विकास नहीं है। 11 साल से जो है ना अजय दत्त यहाँ का है वो का कोई काम किया नहीं, ठीक है। तो 92,575 वोटों से सन 2020 में प्रकाश जारवाल यहां से जीते थे। इस बार क्या लग रहा है देवली विधानसभा सीट पर क्या होगा? देवली विधानसभा सीट पे बीजेपी जीतेंगी इस बार, ठीक है।
हाँ, आम आदमी का तो पता साफ है यहाँ से। हाँ, क्योंकि कोई काम किए नहीं है। जी जी। तो प्रेम कुमार चौहान जो कि आप पार्टी से यहाँ पर चुनावी मैदान में इस बार आप पार्टी ने इनको टिकट दिया है, और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से यहाँ पर दीपक तंवर है और राजेश चौहान जो कि कांग्रेस से खड़े हैं। किसको जिताएंगे? कांग्रेस को जिताएंगे, बीजेपी को जिताएंगे? बीजेपी को मैम, यहाँ का पूरा पब्लिक सपोर्ट बीजेपी को कर रही है मैम। बीजेपी ही जीतेगी यहाँ से। बीजेपी हाँ जी, हाँ जी। लेकिन लगातार इस सीट को तो बीजेपी हथियाने में नाकामयाब रही है, खाता नहीं खुला है बीजेपी का इस सीट पे। तो क्या लग रहा है, 3 बार से यहाँ पर प्रकाश जारवाल है, क्या इस सीट पर इस बार बीजेपी आ पाएगी? हाँ जी, हाँ जी, बीजेपी आएगी। अब 15 साल तो देख लिए, क्या बोलते हैं, आम आदमी पार्टी को बनाकर। और उसके पहले कांग्रेस थी। उसके पहले कांग्रेस थी। ये सब सारे लोग चोर हैं, ठीक है, ये लोग काम करते नहीं। और बीजेपी जो है ना काम करेंगी। देखिए मोदी का काम जो है ना कैसा है, यहाँ का जनता देगी। देखिए मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार के चुनाव में। क्या लग रहा है, कौन हैट्रिक मारेगा, जीत की हैट्रिक? जीत के हैट्रिक लगने नहीं देंगे। नहीं नहीं, बीजेपी जीतेगी मैम। बीजेपी हाँ जी, हाँ जी, पूरे कॉन्फिडेंस में है? कॉन्फिडेंस है ये 110%। बताइए, 15 साल यहाँ पर आप पार्टी के कैंडिडेट रहे हैं प्रकाश जारवाल, इन्होंने कितना काम करवाया है? काम मैम कुछ नहीं करवाए। यहाँ तो कूड़ा का ढेर पड़ा रहता है, सारी चीज यहाँ ट्रैफिक रहती है। पीछे का रोड देखिए, रोड नहीं बना हुआ है, यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है मैम, कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पे। तो 10 में से कितने नंबर केजरीवाल को? 0 नंबर मैम। यहाँ इस क्षेत्र बदलाव देखना चाहते हैं? बदलाव देखना चाहते हैं, और जब देखिएगा यहाँ पे बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट होगा, यहाँ बदलाव जरूर होगा मैम। तो देखिए 3 बार से यहाँ पर आप पार्टी के कैंडिडेट रहे हैं, और यानी कि 15 साल आप पार्टी का विधायक यहाँ पर रहा है। लेकिन इन 15 सालों में आखिर धरातल पर विकास कितना हुआ है, काम कितना हुआ, हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। कैसे हैं अम्मा? दिखाऊं विकास करने? दिखाएंगी विकास? हाँ, हम अभी चलेंगे आपके साथ। 2 मिनट। ये बताइए, हाँ। यहाँ पर 15 साल से आप पार्टी के विधायक रहे हैं प्रकाश जारवाल, हाँ। और कितना विकास किया उन्होंने? क्या लग रहा है? 92,575 वोटों से वो 2020 में जीते थे, इतने वोट पाए थे। इस बार क्या लग रहा है, पा पाएंगे वोट? तो बीजेपी कर रही है, और ना ये कर रहे आम वाले, कोई ना करे। दिखा दू कितना हमारा रास्ता भरा पड़ा है पानी का, रोज जमादार बुरा। तो अम्मा किसको जिताओगे फिर इस बार? आप किसको दोगे वोट? वोट तो देखो अधिकार है, वो तो देना पड़ेगा, वोट तो देंगे। क्या लग रहा है, इस सीट पे आप पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा या बीजेपी का जीतेंगे? कांग्रेस से राजेश चौहान है, हाँ। और बीजेपी से दीपक तंवर है। किस कांग्रेस का तो कैंडिडेट एक का होगा, है ना दिल्ली में, उसका कौन है? ये 2 आदमी है बीजेपी के। यानी मुकाबला बहुत दिलचस्प देखने को मिल रहा है। मेन फाइट आप और बीजेपी की है यहाँ पर। क्या लग रहा है, ये बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं जीत जाएंगे? प्रेम कुमार भाई अब तक तो जीतते आए हैं, अब आगे। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने प्रेम कुमार को टिकट दिया है, प्रकाश जारवाल नहीं है जो कि हाँ, विधायक वो थे। नहीं है। हाँ, तो किसको जिताएंगी, आप पार्टी को? अरे वो तो मौका अच्छा, दे। ये बताओ, अगर हम मात्र 5 साल की बात करें, दिल्ली में 5 साल में कितना विकास हुआ? पूरे दिल्ली की बात करें तो यहाँ हम पूरे बहुमत से जिताते हैं, बीजेपी ने जीते हैं जब तक तो ठीक है, बाद में कुछ नहीं। बाद में विधायक कभी आप लोगों की सुध लेने आते हैं अम्मा? कभी आते हैं आप लोगों का हाल लेने? कह दे हम हमारा नहीं है, जारवाल दौड़ जाओ, हम यहाँ जिताते हैं बीजेपी ने, जारवाल के पास क्यों जाएंगे? नाली का और सीवर का काम तो उसका है जो बन रही है यहाँ की, तो करवावे है ना। तो फिर किसको वोट देंगी इस बार? अब देखेंगे किसको देंगे, सब आप अपने घर के हैं, कोई किसी का ना। देखो, सड़क सुरक्षा, रोजगार, ये सब विकास के फैक्टर होते हैं। इस बार के चुनाव में फैक्टर क्या होने वाला है? 1 मिनट अम्मा, ये बताओ, बिजली प्रॉपर आती है? बिजली आवे है, और बिल भी आवे है, बिल भी भरे है, पानी भी आवे है, ठीक है ना। तो बच्चे के लिए नौकरी ना, हमने राशन चाहिए, हमने फ्री का कुछ चाहिए ना, हम क्या राशन नहीं जाए। न्यू ना बीजेपी रूखा मार रही है, न्यू ना आम आदमी मार रहा है, फ्री मारा कुछ भी ना, हम तो वोट दे रहे हैं सारी चीज। तो इस सीट पर एससी, जाट और मुस्लिम मतदाता है वो जो है ज्यादा है, हिंदू वोटर्स भी यहाँ पर हैं। और भी लोगों से बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि धरातल पर विकास कितना हुआ। अम्मा, हम अभी चलेंगे। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? विकास यहाँ कहाँ हुआ है? आपके विधायक हैं, अच्छा और कांग्रेस ने सन 2008 में खाता खोला था, 2013, 15 और 20 में आप पार्टी का कैंडिडेट रहा है। बिल्कुल, विकास कहाँ कुछ हुआ है यहाँ?
विकास देखना है तो पीछे की गली देख लो आप, पूरी टूटी पड़ी है, ऐसे नाले आप ये बताओ कि इस बार आप बीजेपी मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प देखने को मिल रहा है। बीजेपी से यहाँ पर दीपक तंवर खड़े हुए हैं और आप पार्टी से यहाँ पर प्रेम कुमार है। किसको जिताएंगे? बीजेपी को जिताएंगे। बीजेपी को जिताएंगे। किसको जिता रहे हो इस बार आप लोग? है जी, कितनी विकास की गंगा बही है आपके यहाँ? नहीं है, पीछे जाके देखो कितना बुरा हाल हो रहा है। विकास तो किसी ने किया नहीं। 3 साल से विधायक प्रकाश जायसवाल है, कुछ भी काम नहीं किया। गांव को देखने तक भी नहीं आता है वो तो कहता है गांव की मुझे जरूरत ही नहीं है। क्या विकास हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। लाइट प्रॉपर आती है यहाँ पर? लाइट प्रॉपर आती है, लाइट की कोई दिक्कत नहीं है, पर महंगी हो गई है। विकास नहीं होता है ना। आप देखो, आप इधर आ जाइए, आपको देखना है तो रोड पे जाके देखो। ये बेचारे परेशान है, वहाँ पे रहते हैं इन्होंने। अच्छा, क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होगा इस बार? बीजेपी आएगी। क्या केजरीवाल रिपीट करेंगे? बीजेपी आएगी, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे पूरा। इस बार बीजेपी को लाएंगे, बदलाव होना चाहिए। हमने देख लिया 15 साल से वो विधायक है, उसने करा क्या है। कांग्रेस का क्या लग रहा है? कांग्रेस आ पाएगी? कांग्रेस नहीं आएगी, नहीं आएगी, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। चलिए, ये तो कह रहे हैं बीजेपी आएगी, लेकिन और लोगों से बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर 15 साल से यहाँ पर आप पार्टी के कैंडिडेट प्रकाश जायसवाल जो कि विधायक हैं यहाँ पर, तो उन्होंने इन 15 साल में काम कितना कराया, कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ है, और इस बार देवली विधानसभा के सीट के जो लोग हैं वो किस पर अपना आशीर्वाद बनाते हैं। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, बताइए क्या लग रहा है इस सीट पर क्या होगा? क्या कुछ खेला हो जाएगा क्या देवली विधानसभा सीट? पूरा दिल्ली में ही खेला होना है। दिल्ली में ही खेला? पूरा दिल्ली में ही खेला होना क्या है। खेला होगा? बीजेपी आएगी इस बार, क्योंकि आप देखो क्या लग रहा है बीजेपी की कितनी सीटें ले जा पाएगी, कितनी सीटें ला पाएगी बीजेपी? 52-55 के आसपास, 50-52-55 के साथ। आप देखो ना, विकास की बात करते हो ना, 11 साल से यहाँ पे केजरीवाल की सरकार है। आप इस रोड पे अभी 10 मिनट खड़ा होगे, कम से कम 25 टैंकर आपको जाए, कहते हैं पानी फ्री है। अरे पूरा टैंकर से आपका लोग परेशान है। आप इस रोड पे जाओ, अभी आप पैदल नहीं चल सकते इस नई बस्ती रोड पे चल के जाना चाहोगे तो विकास क्या हुआ है? हम सीवर के बीच रह रहे हैं, पूरा गंदगी है, लेटरिन का पानी बाहर है, विकास कहाँ है बताइए आप मेरे को। तो यानी कि लगातार यहाँ पर 3 बार से, यानी कि 15 साल से प्रकाश जायसवाल विधायक हैं, उन्होंने विकास नहीं किया है। कुछ भी विकास नहीं है ना। आप देखो ना, 11 साल से, हम तो यहाँ 20 साल से रह रहे हैं, मेरे को इस रोड के अलावा दूसरा इस पे कभी आज तक वर्क होते हुए दिखाई नहीं है। एक आपको स्ट्रीट लाइट नहीं जलता हुआ दिखेगा। आप देवली रोड को देख लो, आप ये मेन रोड है, आप थोड़ी देर के बाद चेक करना, एक भी स्ट्रीट लाइट जलता हुआ नहीं दिखेगा। तो विकास क्या है? विकास क्या है बताओ आप। कल बीजेपी ने अपना तीसरा संकल्प पत्र पाठ जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपनी कई योजनाएं गिनाई हैं। तो क्या लग रहा है बीजेपी आ जाएगी? मजदूरों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देने की बात कही है बीजेपी ने। दिल्ली में 13,000 नई इलेक्ट्रॉनिक बस बोल रहे हैं कि वो लाएंगे बीजेपी। क्या लग रहा है बीजेपी आ जाएगी इस पर? देखो, जो वादे और सरकारी नौकरी 50,000 युवाओं को देने की बात कही है बीजेपी ने। रोजगार देना ना देना उनका काम है। जहां तक फैसिलिटी लोगों को चाहिए, दिल्ली में क्या है कि सब लोग अपने बाहर से आकर के 80% आबादी जो है वो आउट ऑफ दिल्ली के रहने वाले हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो 25-30% के आसपास होंगे मैक्सिमम। अब उनको क्या चाहिए? यहाँ पे रोजगार चाहिए, साफ सफाई चाहिए, समय से बिजली चाहिए और समय से पानी चाहिए। जब ये मूलभूत सुविधाएं इनको नहीं मिलेगी तो फिर क्या है? कुछ नहीं है। आप चलने के लिए आपको अच्छी सड़क नहीं है, तो इससे बड़ा दिल्ली का दुर्दशा क्या हो सकता है? आप निकल जाओ अभी। आप ये केजरीवाल तो कहते हैं, देखिए ये अभी महिलाओं के लिए भी योजना ला, 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस 2500 रुपए देने की बात कर रही है। इन सब चीजों से और पुजारी ग्रंथि योजना भी लेकर आए हैं। और अब बीजेपी भी कह रही है अपने संकल्प पत्र में कि दिल्ली में 5 साल में जो भी समस्याएं हैं उससे निजात दिलाएंगे। तो किसको लाएंगे? किसको लाने का मन बनाया है? दिल्ली की गद्दी पर इस बार कौन बैठेगा? देखो, दिल्ली पे लोगों का जो रुझान है, मेरी समझ से हमें लगता है कि बीजेपी का इस बार चांसेस अच्छा है। आना चाहिए। हाँ, क्यों दादा, किसको आना चाहिए? बीजेपी को। बीजेपी को? बीजेपी को। आपकी मुस्कुराहट भी बता रही है कि परेशान इस बार। केजरीवाल जो बोलती है करती नहीं है। बीजेपी जो बोलती है वो करती है। अगर हाँ जी, जो बीजेपी जो है ना, जो कमिटमेंट किए हैं कि 2500 रुपया देंगे और बसें लाएंगे, वो सारे जो है ना लाएंगे। बीजेपी ने यूपी में भी कई वादे किए थे, 15 लाख रुपए देने की बात कही थी, नहीं मिले लोगों को। क्या लग रहा है ऐसा ना हो कहीं बीजेपी भी वादा करे और फिर
देंगे देंगे देंगे, ऐसा नहीं है वो। हाँ जी, भरोसा है बीजेपी पर, केजरीवाल पर नहीं है? नहीं नहीं नहीं, केजरीवाल पे तो है नहीं। चुनावी रेवड़ी चाहिए या विकास चाहिए? विकास चाहिए। कौन पार्टी विकास करेगी, क्या लग रहा है, किससे उम्मीदें हैं? करेगी, बीजेपी करेगी। उम्मीदें हैं? हाँ जी हाँ जी, पूरी बिल्कुल उम्मीदें हैं? 110% उम्मीदें हैं। 110% हाँ जी। है। आप इधर आ जाइए। केजरीवाल की सरकार से खुश नहीं है? नहीं, नहीं खुश। बिल्कुल नहीं। तो किसको आना चाहिए? बीजेपी ही आएगी। लेकिन क्या लग रहा है ये सीट की अगर हम बात करें देवली विधानसभा, तो यहाँ पर तो लगातार आप पार्टी का खाता खुला है और इस सीट पे जीत की हैट्रिक जो मारी है वो आप पार्टी ने मारी है देवली विधानसभा में। क्या लग रहा है देवली विधानसभा सीट पर बीजेपी इस बार आ जाएगी, बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाएगा? आम पार्टी तो राज की है 5 साल या 10 साल जो भी, पर कुछ किए नहीं है ना यहाँ पे। जो भी है यहाँ गली सीवर नाले वगैरह ऐसे पीछे जाकर गली देख लो आप, कुछ हुआ नहीं, कुछ काम हुआ नहीं है। पर इस बार जब बदलाव होगी तो काम भी होगा और बीजेपी आएगी तो काम जरूर करेगी। ये है, हम लोगों को भरोसा है 100%। भरोसा है, बिल्कुल। कैसे हो दादा, इधर आ जाओ। कैसे हैं आप? बढ़िया, आई एम फाइन। बढ़िया। बाकी सब ठीक? हाँ बढ़िया। क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल तो हवा किधर है? हाँ, माहौल क्या है? माहौल तो क्या होता है क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होगा इस बार? दिल्ली में? जीत की हैट्रिक कौन मारेगा? भाई जो अच्छा काम करेगा वो ही अच्छा बनेगा। अगर हम सिर्फ 5 सालों की बात कर ले तो इन 5 सालों में दिल्ली में आपके हिसाब से कितना विकास हुआ? देखो हमने तो ऐसा सीन नहीं है, प्लस केजरीवाल जी आने चाहिए। केजरीवाल जी आएंगे, आएंगे, पक्का आएंगे। यहाँ तो सब बीजेपी की बात कर रहे हैं। बात करें बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, उससे कोई टेंशन नहीं है। हमारे पास फोन आ गया, देखो ये बीजेपी का फोन आया क्या? केजरीवाल का कहाँ से फोन आया? देखिए ये तो कह रहे हैं बीजेपी आएगी, आप कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आएगी, आप कह रहे हैं बीजेपी को आना चाहिए। एक के साथ एक फ्री करी थी केजरीवाल ने, इसलिए इनको अच्छा लग रहा है। ये फ्री वाले लोग हैं। देखो सुनो, ऐसी बात नहीं है, आपस में मत लड़िए। लड़िए वाली बात नहीं, लड़ने वाली बात नहीं है। ये तो घूस खाने वाले बंदे हैं, हम घूस खाते नहीं है। अच्छा, क्यों बीजेपी घूस खिलाती है क्या? और यार घूस खाए कुछ भी करे, ये तो वोट मांग देंगे, लो भाई क्या कर देंगे, क्या करा उनने। हाँ, और ये तो स्टेट की गवर्नमेंट है वो। तो दिल्ली की राजगद्दी पर कौन बैठेगा इस बार, क्या लग रहा है? केजरीवाल जी बनेंगे, पक्का बनेंगे। गुस्से में क्यों हैं? गुस्से में क्यों नहीं होंगे हम, गुस्से में क्यों नहीं? किस बात का है? दिस द गुस्सा ऑल द बेस्ट। हमें देखो सुनो, वो वाली बात नहीं होती है मैडम जी, वो वाली बात नहीं होती है। ठीक है, देखो कोई कुछ भी करे, हमें तो रोजी रोटी अपने यहाँ करना है। कोई कुछ को थोड़ी देता, कोई नेता किसी को थोड़ी देता है। ये बच्ची एक बात सुनो, आप इधर आ जाए। किराएदारों को बिजली बिल भरना पड़ रहा है, पानी खरीद के लाना पड़ रहा है। यहाँ पे बगल में केजरीवाल ने ठेका खोल दिया, यहाँ पे सब जाके वहीं से ठेका पे से दारू ला रहा है। केजरीवाल ने क्या किया? कुछ नहीं किया है। कमा के किराएदार जो भी है, किराएदार कमा के इनको ही दो, मकान मालिक को दो। 8 रुपए यूनिट, 9 रुपए यूनिट भर के ले रहे हैं। क्या कर रहे? कुछ नहीं कर रहे हैं। 1700 से अधिक कॉलोनियां देने की घोषणा की है बीजेपी ने, तो क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा? सभी पार्टियां अपनी अपनी योजनाएं गिना रही हैं, उधर केजरीवाल गिना रहे हैं, इधर बीजेपी भी अपनी योजनाएं गिना रही है, उधर कांग्रेस भी। तो क्या लग रहा है क्या होगा इस बार? सब कुछ फ्री करके जो भी योजना का पैसा है सब जेब में ले गया, और इतने हाँ सारे कुछ फ्री करके। और यहाँ पे जो भी है किराएदार जो भी है मर रहे हैं, पानी के लिए मर रहे हैं। अभी सोनिया बिहार का पानी हम लोगों को सही से नहीं आ रहा है यहाँ पे। और बताओ, कह रहे पानी नहीं आता पानी। कूड़े वाले भी नहीं आते कूड़े लेने के लिए सही से। नाली पूरा गंदा पड़ा है, गली में पानी इतना भरा है, जाके देखो पीछे गली में भरा पड़ा है पूरा। पीछे कूड़े के भी ढेर लगे हुए हैं। अभी हम लोग भी आ रहे हैं और देख रहे थे। तो ये बताइए, यहाँ पर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता है कोई क्या? कोई नहीं। जारवाल जी थे 3 साल, जारवाल जी होता तो कुछ चांस था इनका। जारवाल जी को भी हटा दिए, अच्छा काम किए थे, उन पीछे में बहुत काम किया जारवाल जी ने, और उनको हटाने से अब जो है तो कुछ जारवाल, प्रकाश जारवाल 3 बार से यहाँ पर विधायक रहे, यानी कि पूरे 15 साल उन्होंने काम किया। लेकिन सड़कें तो गंदगी है, गंदगी का अंबार है, कूड़े के ढेर हैं जगह जगह। तब क्या करें मैम, राजनीति है। क्या लग रहा है क्यों हटा दिया आप पार्टी ने उनको, टिकट क्यों नहीं दिया? पता नहीं मैम। तो और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर विकास कितना हुआ है, धरातल पर काम कितना हुआ है। युवाओं से बात करना भी बहुत जरूरी है। वो तू देखना रही। कैसे हो भैया? हेलो, कहाँ जा रहे हैं?
बाकी सब ठीक? बस बढ़िया एकदम सब कुछ ठीक है। क्या लग रहा है, क्या होगा, माहौल क्या है इस बार? वो तो इलेक्शन के जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, इसके बाद पता चलेगा कि क्या है, कैसी क्या जो लोगों की मेंटेलिटी है। आशीर्वाद किधर जा रहा है? नहीं, आशीर्वाद जो है अपना चला जाएगा। जहाँ दिल्ली की जनता का आशीर्वाद किधर जा रहा है इस बार? आशीर्वाद जो है वो चला जाएगा। देखिएगा जो अच्छा काम करेगा, ऐसे देखो कि जो रोजगार देगा, ठीक है, 1000 दिए, किसी ने 2000 दिए, बेसिकली ये तो साफ डिनाई करना चाहिए। ये सब तरीके एकदम बेफिजूल के हैं। एक को देख के दूसरा करता है, दूसरे को देख के तीसरा करता है। ये सब तो बेतर्क वाली चीजें हैं, क्योंकि उनको अपने घर से थोड़ी ना देना है। भाई आपका पैसा है, लोगों का पैसा है। कोई कह रहा मैं 2000 दे दूंगा, इनडायरेक्टली वोट ही खरीद रहे हो, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली खरीद रहे हो। बस बात तो वही है कि एक दिखा के देता है, तुम इनडायरेक्टली दे रहे हो लोगों को। ये सब चीजें गलत है, इसको लेकर के एक्शन लेना चाहिए। बेसिकली इलेक्शन कमीशन को भी इस चीज के लिए बोलना चाहिए कि ये सब मैनिफेस्टो के तरीके थोड़ी ना ही है, ये सब गलत है। और क्या बाकी जो परिणाम है। तीसरा संकल्प पत्र जारी हुआ जिसमें उन्होंने कई बातें कही हैं। 50,000 से ज्यादा नौकरी देने की बात कही है, 1700 से ज्यादा मालिकाना हक देने की घोषणा की है। बातें तो बहुत दूर तक जाती हैं, ठीक है, बातें बहुत दूर तक जाती हैं, बातें कही जाती हैं, लेकिन बातें क्या लागू होती हैं? जमीनी कहा है कि 20,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार पैदा करेंगे, युवाओं के लिए। हाँ क्या कह रही हैं अम्मा? सुनिए, बीजेपी आई है और आम आदमी, रोजगार तो खत्म है। बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, डिग्री ले, क्या फायदा है ऐसी सरकार का? 5 किलो की वहां में बैठा रही है जनता ने, वो छोटे आदमी लेंगे, हमने ना चाहिए, ना दिया ना आगे ने, हमने ना चाहिए फ्री का कुछ। बच्चा ने रोजगार दो भाई, नाले गली रोड ये विकास करो, ये है काम करने के। 5 किलो मैं दे रहा हूँ, 10 मैं दे रहा हूँ, कहाँ से ले रहे हैं? किसान कमा रहे हैं। बीजेपी ने आज अपने संकल्प पत्र में कहा है कि 20 लाख से ज्यादा के लोगों को रोजगार देंगे। वो 8 लाख भी दे था, 15 भी दे था, और 1700 अनाधिकृत लोगों को बोला है कि मालिकाना हक देने की बात बोल देना। क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार? अच्छा, आपके यहाँ देवली विधानसभा में कितना काम हुआ है? बहुत काम हुआ है। काम हुआ है? बहुत हुआ है। ये सब तो कह रहे हैं काम नहीं हुआ है। नहीं, क्यों नहीं हुआ? हुआ है काम, बहुत काम हुआ है। काम हुआ है। और प्रकाश जारवाल ने काम कराया? हाँ, कराया ना। अम्मा तो कह रही काम नहीं हुआ है। ना हमारे रास्ता नहीं, प्राइवेट जो है जमादार लगा खा रहे, इतना रोड भरा पानी का इतना रोड भरा, प्राइवेट जमादार लगाया। कूड़े के ढेर लगे हैं जगह जगह, आप कह रही है काम हुआ है? नहीं, थोड़ा बहुत हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। ज्यादा कहाँ किया? और कभी विधायक आते हैं आप लोगों की सुध लेने? हैं? आप लोगों का हालचाल लेने कभी विधायक आते हैं? कोई नहीं आते हैं, बस हाथ जोड़ के कहते वोट दे दो, वोट दे देते हम लोग। और क्या? तो आप पार्टी से प्रेम कुमार है चुनावी मैदान में, और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से जो कैंडिडेट है वो राजेश चौहान है, और दीपक तंवर जो है वो बीजेपी से है। तो देखने वाली बात होगी कि इस बार यहाँ पर देवली विधानसभा में यहाँ की जो जनता है वो किसको वोट देती है, किसको जिताएगी। विकास की गंगा कितनी बही है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इनके क्षेत्र में काम कितना हुआ है। आज बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र पार्ट 3 जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने कई योजनाएं गिनाई है। 50 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात उन्होंने कही है। और भी कुछ लोग, उनसे भी बात करते। भैया, कारोबार कैसा चल रहा है आपका? इधर देखिएगा, काम अच्छा चल रहा है। हाँ, दिल्ली में क्या लग रहा है, क्या होगा? मैन फूल आएगा बस। हाँ, कमल का फूल आएगा बस। कमल का फूल। अच्छा, इस गवर्नमेंट में आप पार्टी की कितना विकास हुआ है, और महंगाई जो है वो बढ़ी है घटी है? बहन देखा जाए तो देखो, दोनों चीजें एक साइड से विकास भी है और महंगाई भी है। हाँ जी। तो विकास की गंगा बही है? विकास की गंगा कहाँ बहती है? अच्छा, आपके यहाँ देवली विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना काम हुआ है? बहन ये तो नहीं पता, देखो मैं इतना तो देखिए, दक्षिण लोकसभा सीट लगती है, 10 विधानसभा यहाँ पर आती हैं, और यहाँ पर 3 बार से लगातार आप पार्टी के कैंडिडेट हैं। 1,02,62,000 कुल मतदाता हैं, और आपको बता दें कि 1,43,000 पुरुष मतदाता हैं, 1,14,000 यहाँ पर महिला मतदाता है। लेकिन इस बार यहाँ पर किस कैंडिडेट को जिताते हैं ये लोग, कौन आता है इस बार? प्रकाश जारवाल लगातार 3 बार से विधायक थे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है, और प्रेम कुमार को आम आदमी पार्टी ने इस बार टिकट दिया है। तो वो अगर आएंगे तो विकास करेंगे या नहीं करेंगे, ये समझने का हम
प्रयास करते हैं। कैसे हो भैया, काम वाम हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। नहीं। जैसे आपके हिसाब से क्या क्या काम नहीं हुआ यहाँ पे? हमें तो विकास चाहिए, रोड की विकास नहीं है, ठीक है। वहाँ के केजरीवाल जो झूठे वादे करते हैं। सरकारी विद्यालय है यहाँ पे? है लेकिन कोई खास नहीं विद्यालय में, वही विद्यालय जो पुराने हैं। विद्यालय है, टीचर नहीं है। उसमें कहे 2 टीचर है तो 2 टीचर नहीं है। सरकारी अस्पताल कैसे हैं यहाँ के? बेकार है, बिल्कुल बेकार है, कोई काम का नहीं है। जाते हैं तो कि लाइन के खड़े रहो, दिन भर खड़े रहो, वापस। विधानसभा की जनता किसको लाएगी इस बार? हाँ, को लाएगी बीजेपी, बीजेपी को लाएगी। प्रेम कुमार को नहीं लाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, राजेश चौहान? नहीं बिल्कुल नहीं, उनका तो कहीं नाम ही नहीं है। जो भी है बीजेपी को मिलेगा वोट। 92,575 वोटों से पिछली बार 2020 में आप पार्टी के जो कैंडिडेट है वो जीते थे। 2 बार मौका मिला, कोई फायदा नहीं हुआ। 2 बार मौका। देखो उधर से चिल्लाते हुए जा रहे हैं कि बीजेपी आएगी इस बार, लेकिन और लोग क्या कहते हैं हम ये समझ लेते हैं। इधर आ जाओ भैया, आप लोग, आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ है? अरे आइए, हम आपके लिए आए हैं। कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? हुआ है एक दिल्ली में क्या लग रहा है, क्या होगा? बीजेपी यही आएंगे। बीजेपी आएगी? हाँ जी, हाँ जी। आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया, पार्ट 3, जिसपे उन्होंने कई योजनाएं गिनाई हैं। मौका बीजेपी को भी देना चाहिए। 10 साल से तो ये आम आदमी तो राज कर रहा है, लेकिन बीजेपी ही आएंगे अब तो। लेकिन देवली विधानसभा में तो बीजेपी अपना यहाँ पर इस सीट को नहीं हथिया पाई है, क्या लग रहा है? 2008 में कांग्रेस का कैंडिडेट था, उसके बाद 2013 से लगातार आप पार्टी का है, तो क्या लग रहा है बीजेपी आप आएगी इस सीट पे? बीजेपी पक्का आएंगे, 100%। हाँ जी, हाँ जी, 100% आएंगे बीजेपी। आज जो संकल्प पत्र जारी हुआ है इसमें 13,000 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलवाने की बात कही है बीजेपी ने, और ये भी कहा है कि 50,000 से अधिक युवाओं को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देने की उन्होंने बात कही। 20 लाख युवाओं के लिए नौकरी और 17,100 से अधिकृत कॉलोनियों को मालिकाना हक देने की बात कही है। तो क्या लाएंगे बीजेपी को? हाँ जी, हाँ जी। ये केजरीवाल तो सबका नौकरी छीन रहा है जी। ये तो इसने किया क्या है? कुछ नहीं किया है। इसने एक पे एक फ्री दे रखा था। ये चुनाव के टाइम में योजनाएं क्यों आ रही हैं पार्टी? ये तो देखो, सरकार बनाना चाहता है, सब की योजना ही आएंगे तब ना सरकार बनेंगे किसी का भी। आप खुद समझदार हो, लेकिन आपकी बार इसका जो है ना पत्ता साफ है केजरीवाल का यहाँ से। हाँ जी, हाँ जी। त्रिकोणीय मुकाबला है, क्या लग रहा है जीत जाएंगे? कौन? त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार दिल्ली में, क्या लग रहा है जीत जाएंगे बीजेपी और कांग्रेस? कांग्रेस का तो पता नहीं। सब सारे लोग चोर हैं, ठीक है, ये लोग काम करते नहीं। और बीजेपी जो है ना काम करेंगी। देखिए मोदी का काम जो है ना कैसा है। बीजेपी कर दिया और ना कर रहे आम वाले। यहाँ हम पूरे बहुमत से जिताते हैं, बीजेपी ने जीते हैं जब तक तो ठीक है, बाद में कुछ नहीं। ना तो बच्चा के लिए नौकरी, ना हमने राशन चाहिए, हमने फ्री का कुछ चाहिए ना। बीजेपी आएगी, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे पूरा। हम सीवर के बीच रह रहे हैं, पूरा गंदगी है, लेटरिन का पानी बाहर है, विकास कहाँ है बताइए आप मेरे को। केजरीवाल जो बोलती है करती नहीं है, बीजेपी जो बोलती है वो करती है। ये तो घूस खाने वाले बंदे हैं, हम घूस खाते नहीं है। कोई कह रहा मैं 2,000 दे दूंगा, इनडायरेक्टली वोट ही खरीद रहे हो। दिया ना आगे ने, हमने ना चाहिए फ्री का कुछ, बच्चा ने रोजगार दो।